जी अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक में मुझे बात करनी है वो ये है कि ये एक थर्ड क्लास किस्म का सेल्फ सेंटर्ड एरोगेंट जो है एक बंदा है ललित पंडित के नाम से, जो कि फ़ेमस म्यूज़िक डायरेक्टर्स जतिन ललित के डुओ का सेकंड हाफ़ है। और ये वो आदमी है जो अपने भाई के साथ जिसने गलत किया। और मैं क्योंकि जतिन भाई जो हैं वो इंतहाई ही इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन, ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ वंडरफुल सोल और बहुत पॉजिटिव आदमी है वो। और मुझे जब जतिन ललित की बात करनी पड़ेगी तो अनफॉर्चुनेटली मुझे जतिन ललित बोलना पड़ेगा, लेकिन जतिन भाई बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और उनकी भी वीडियो मौजूद है कि उन्होंने कहा मैं जतिन ललित के लिए अब और कोशिशें नहीं करूँगा। और जो इसका एटीट्यूड है अपने बड़े भाई की तरफ, तो ये इंतहाई एक नेगेटिव, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ प्रेजिंग किस्म का एक सेल्फ ऑब्सेस्ड किस्म का आदमी है। और अभी रिसेंटली इसने कहा है कि नदीम श्रवण के जो गाने होते हैं वो पाकिस्तानी गानों की कॉपीड है और आशिकी पाकिस्तानी गानों की कॉपीड है। अब ये चीज़ इंडियन चैनल्स के ऊपर और पाकिस्तानी चैनल्स के ऊपर भर भर के आ रही है। और श्रवण जी तो अब है नहीं, और नदीम भाई भी जो है वो इंडस्ट्री से एक तरीके से मतलब ही इज़ अलूफ फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो कोई डिफेंड करने वाला नहीं है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मिलियंस ऑफ फैंस हैं नदीम श्रवण के, और इसको जितनी लान तान पड़ रही है वो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये बात आ रही है, तो चाहे फैंस इंडिया के हों या पाकिस्तान के हों या कहीं से भी हों, तो इतनी इसको लान तान पड़ रही है इस बात के बारे में। इसने पहले भी ये बकवास की थी पहले, तो मेरा ज़रा लहजा सख्त होगा तो आप लोग माइंड नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसे आदमी को जवाब भी इसी तरीके से दिया जाता है ताकि आगे वो जुर्रत ना कर सके ऐसी कोई भी बात करने की। देखें, मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का कि आशिकी के 11 गाने थे, और 11 गानों में से सिवाय 2 गानों के, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जाने जिगर जाने मन और तू मेरी ज़िंदगी है, इसके अलावा कोई भी गाना पाकिस्तानी गानों से इंस्पायर्ड है, कोई भी गाना। एंड मे बी मैं एक बेनिफिट ऑफ डाउट ललित को दे रहा हूँ कि उसका ये मतलब नहीं था कि सारे गाने इंस्पायर्ड थे या कॉपीड थे। उनके अलावा मैं आपको 2 गाने और बता देता हूँ जो इंग्लिश सॉन्ग से आप समझें इंस्पायर्ड हैं। वो थे धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, मैं खुल के बात कर रहा हूँ, और दूसरा वाला जो है वो है मेरा दिल तेरे लिए। इसके अलावा आप 11 गानों में से इन 4 गानों को निकाल दें तो बाकी सारे के सारे गाने ओरिजिनल हैं। और मेरा चैलेंज है किसी को भी जो क्लेम कर रहा है कि आशिकी गाने पाकिस्तानी गानों से कॉपीड हैं, कि इन 4 गानों के अलावा वो आशिकी का एक भी गाना दिखा दे कि जो कहीं और किसी सोर्स से इंस्पायर्ड है या कॉपीड है। आई विल टेक बैक माई क्लेम। तो पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि ये वो शख्स क्लेम करे कि जिसने कभी कोई गाने खुद ना कॉपी किए हों। जतिन ललित के इतने सारा, मुझे वही वाली बात है कि जतिन भाई का लाना बीच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस जैसे इंसान की वजह से मुझे जतिन ललित डुओ की बात करनी पड़ेगी। और मैं आपको ये बात बता दूं कि जतिन ललित, नदीम श्रवण, अनु मलिक मेरे वन ऑफ द बेस्ट, मतलब आप समझें कि मुझे 90s के म्यूज़िक, सारी बात है, इन्हीं लोगों को बिलोंग करता है। और मेरी जो प्लेलिस्ट होती है जब डेफिनेटली मेरे मोस्ट फेवरेट नदीम श्रवण है, फिर अनु मलिक है, फिर जतिन ललित है। तो जितने इसने फजूल किस्म की क्लेम्स किए हैं मैं सबका भी ऑपरेशन करता हूँ। तो वो आदमी क्लेम करे कि जिसने कभी जतिन ललित जो उन्होंने गाने कॉपी ना किए हों, पूरी लिस्ट मौजूद है जतिन ललित की गानों की जो कॉपीड हैं। और दूसरा ये कि जो एज अ सोलो कंपोज़र इंतहाई बड़ा फ्लॉप हुआ हो, इंतहाई बड़ा फेलियर हो, जिसने कभी एक मेमोरेबल गाना ना दिया हो एज अ सोलो कंपोज़र। एक ही गाना इसका मुन्नी बदनाम हुई है, और वो मुन्नी बदनाम हुई भी एक पाकिस्तानी गाने की कॉपीड है। तो पहले तो वो इंसान बोले कि जिसके पास खुद जिसका ट्रैक रिकॉर्ड साफ़ हो और जिसने कभी कोई गाना खुद कॉपी ना किया हो। और कितने गाने, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था 20 मिनट्स की यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, उसमें उसमें बार बार जतिन ललित के गाने आ रहे थे। मुझे तो कुछ गाने पता भी नहीं थे कि इवन कुछ होता है मैं इन्होंने गाने कॉपी किए हुए थे। तुझे याद ना मेरी आए, तुझे याद ना मेरी आई, जो मेरा इतना फेवरेट गाना है वो, और कोई मिल गया वो मेरा इतना फेवरेट है। कुछ होता है का पूरा साउंड ट्रैक मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें भी 2 गाने कॉपीड हैं। तो इस तरीके से देखें, 90s का दौर ऐसा था कि जिसमें पाकिस्तानी गाने या गाने बहुत ज़्यादा जो कंपोजर्स थे वो कॉपी किया करते थे। अच्छा, मैं कंपोजर्स को ब्लेम अब इसमें मैं सबको ले रहा हूँ, नदीम श्रवण को भी ले रहा हूँ, अनु मलिक को भी ले रहा हूँ, जतिन ललित को भी ले रहा हूँ, इवन ए आर रहमान को ले रहा हूँ। उसने भी कॉपी किए गाने, और मुझे उसका वो गाना साथिया का हो, हमदम सोनी हो, इतना पसंद था, लेकिन मुझे खुद नहीं रिकग्नाइज हो रहा था कि बैक स्ट्रीट बॉयज़ के गाने की नोट टू नोट कॉपी है ऑलमोस्ट वो वाला गाना। तो सभी करते थे और सबने किए हैं, इन्होंने भी किए हैं, बाकियों ने भी किए हैं। लेकिन आप पूरा का पूरा काम एक कंपोज़र्स जो इतने ग्रेट कंपोज़र्स हैं, नदीम श्रवण, अनु मलिक, खुद जतिन ललित, ए आर रहमान,
इनको आप बिल्कुल आनंद मिलन, राजेश रोशन, उस ज़माने के जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, बीजू शाह, आप सबके ओरिजिनल काम को एक तरफ कर दें, उनके कॉपीड गानों के पीछे लग जाएं। और सबसे ज़्यादा जो लोग पीछे लगते हैं वपीदा के पीछे लगते हैं, और अनु मलिक के और नदीम श्रवण के, इन लोगों को ज़्यादा टारगेट किया जाता है। हालांकि काम ये सभी ने किया हुआ है। अगर आप वो लिस्ट देखें तो ये तो शंकर जैक्सन जी के ज़माने से ये चीज़ चली आ रही है। इवन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, पंचम दा माई ऑल टाइम मोस्ट फेवरेट कंपोज़र पास्ट ईयर्स के अंदर। मेरे इतने फेवरेट गाने पंचम दा के वो भी इंस्पायर्ड हैं या कॉपीड हैं। चुरा लिए तुमने जो दिल को, तो वो भी गाने कॉपीड हैं। अब इस तरीके से, या इंस्पायर्ड कह लें, कॉपीड कह लें। और मैं हर म्यूज़िक डायरेक्टर को इसका बेनिफिट देता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने खुद कॉपी किए हों। प्रोड्यूसर्स करवाते हैं, डायरेक्टर्स करवाते हैं, म्यूज़िक कंपनीज करवाती हैं, बाय फोर्स करवाती हैं, लेकिन आप उनका सारा ओरिजिनल काम एक तरफ कर दें। अब इसने ऐसा बोला क्यों है? मसला असल में ये है कि जो 90s का एरा है वो नदीम श्रवण का एरा है। नदीम श्रवण किंग्स हैं। जब भी आप 90s के टॉप म्यूज़िक डायरेक्टर निकालेंगे तो सबसे पहले नदीम श्रवण के आगे आप किसी को रख ही नहीं सकते। उसके बाद अनु मलिक है, उसके बाद कहीं जतिन ललित आते हैं। नदीम श्रवण का कमाल ये था, अच्छा ये कह रहा है कि जी इंडस्ट्री में सबको ये बात पता थी, तो इंडस्ट्री वाले पागल थे कि नदीम श्रवण के पीछे लाइन लगा के कितनी तो उन्होंने फिल्में रिजेक्ट की हैं। और फिर ये कह रहा है जी कि हमारा अपना स्टाइल होता था, हमारा अपना स्टैम्प होता था। इसका इन लोगों के जो अरेंजर थे जतिन ललित के, वो भी आप अगर आप जतिन ललित के गाने दिखाएं और आप कहेंगे जी आर डी बर्मन के गाने हैं, तो कोई डिस्टिंक्शन नहीं कर सकता क्या डिस्टिंक्टिव स्टाइल था। वो सारे के सारे पंचम दा के स्टाइल पर थे गाने। तो इतनी फजूल इसने बातें करी। इसने कहा कि हर सिंगर का बेस्ट, इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड है। इसने कहा जी हर सिंगर का बेस्ट गाना हमारे साथ है। कहाँ से बेस्ट गाना तुम्हारे साथ हो गया भाई? कुमार सानू के बेस्ट साउंड ट्रैक्स, हालांकि वो एक एहसान फरामोश आदमी है, मानता नहीं है। जब भी कभी उसको कोई कहता है जी नदीम श्रवण के साथ, तो कहते हैं औरों के साथ भी हैं, औरों के साथ भी हैं। भाई औरों के साथ तो हैं। अगर नदीम श्रवण ने तुम्हें आशिकी के बाद छोड़ दिया होता तो तुम्हें लिखता कि तुम्हें अनु मलिक को जतिन ललित कितने गाने देते हैं उसके बाद। तो आशिकी कुमार सानू के बेस्ट गाने सबसे पहले नदीम श्रवण के साथ हैं, उसके बाद अनु मलिक के साथ है, उसके बाद जतिन ललित के साथ कहीं आते हैं। उदित के बेस्ट गाने जो हैं वो आनंद मिलन के साथ हैं, फिर नदीम श्रवण के साथ हैं, फिर शायद जतिन ललित के साथ हैं। अभिजीत के शुरू के सारे टॉप के गाने आनंद मिलन के साथ हैं, फिर अनु मलिक के साथ हैं, फिर कहीं जतिन ललित के साथ हैं, और उसके बाद आखिरी जो इनिंग उसकी मतलब आप समझें कि है, उसमें तो ज़्यादातर नदीम श्रवण के साथ हैं। तो अलका के आप इसी तरीके से देख लें, अलका के जो बेस्ट गाने हैं वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ हैं, उसके बाद नदीम श्रवण के साथ हैं, अनु मलिक के साथ हैं, जतिन ललित के साथ। अनु मलिक जतिन ललित आप मिला लेंगे अलका के गाने दोनों, लेकिन अनु मलिक के साथ भी उसके कम गाने अच्छे, मतलब ऐसे नहीं है कि उसने कोई कम गाने अच्छे अनु मलिक के साथ भी गाए हों। तो मेरे हिसाब से ये इसके इतने सेल्फ सेंटर्ड क्लेम्स हैं। सबसे बड़ा रीज़न ये है, एक्चुअली ये इंतहाई जेलस आदमी है। इसने कभी, देखें मसला ये था कि ये बात हिमेश ने कही थी, हिमेश रेशमिया ने कही थी कि ये मैजिक है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और नदीम श्रवण का कि उन्होंने कम, मतलब छोटे बजट की फिल्मों में छोटे स्टार्स के साथ भी सुपरहिट म्यूज़िक दिया है। अब मैं एज अ नदीम श्रवण फ़ैन इस बात पे मुझे होता था कि नदीम श्रवण छोटी फिल्में क्यों करते हैं, मतलब उनका कैलिबर इतना बड़ा है तो उनको सिर्फ बड़ी फिल्में करनी चाहिए। अगर आप वैसे अनु मलिक को देखें, जतिन ललित को देखें, इनके जितनी हैं, इनके बड़े बड़े बैनर्स हैं या बड़े बड़े स्टार्स के साथ इनकी फिल्में हैं। इनकी अगर कोई छोटी फिल्में हैं भी और छोटे स्टार्स के साथ भी हैं तो वो फिल्मों का म्यूज़िक चला ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूँ कि DDLJ का म्यूज़िक किसी न्यू कमर्स की फिल्मों में होता तो वो म्यूज़िक चल जाता। ये मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, चाहे वो बहुत अच्छा म्यूज़िक है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट्स है DDLJ का म्यूज़िक, लेकिन उसके बावजूद मैं ये बात कहता हूँ अगर वो यशराज के अलावा किसी छोटे बैनर की फिल्म होती है, उसमें कोई शाहरुख और काजोल के अलावा छोटे स्टार्स होते, मैं देखता हूँ कैसे चलता वो म्यूज़िक। लेकिन नदीम श्रवण की तो अब यकीन करें कि लोग वो फिल्में भूल गए, लोग उन स्टार्स को भूल गए, उन एक्टर्स को भूल गए, लेकिन वो गाने आज भी यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ व्यूज़ में आते हैं। उनकी सेकंड इनिंग के अंदर कुछ उन्होंने फिल्में की जैसे अंश है और जिंदा दिल, मतलब जो फिल्में उस वक्त प्रमोट नहीं हो सकी सही तरीके से, उनमें स्टार वैल्यू नहीं थी, वो छोटे छोटे बैनर्स की फिल्में थी। मुझे भी होता था कि नदीम श्रवण ऐसी फिल्में करते क्यों हैं, अपने सॉन्ग्स को ऐसी फिल्मों में वेस्ट क्यों करते हैं। आज आप जाके देखें तो वो इकरार होना चाहे जिंदा दिल का, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज़ हैं यूट्यूब के ऊपर। मतलब वो गाने जो शायद उस पर सही तरीके से प्रमोट नहीं हो सके और नहीं चल सके, आज जब लोग उनको सुन रहे हैं तो मिलियंस ऑफ व्यूज़ उनके ऊपर आ रहे हैं। तो जो सक्सेस नदीम श्रवण ने देखी, वो सक्सेस ना अनु मलिक सारी ज़िंदगी ऑब्सेस्ड रहा नदीम श्रवण को टेक ओवर करने के लिए, सारी ज़िंदगी वो ऑब्सेस्ड रहा। उसने मंसूर खान से वो ट्रैक डलवाया अकेले मकेले तुम में, नदीम श्रवण को डाउनग्रेड करने का। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अनु मलिक में एक बात है कि अनु ने कभी नदीम श्रवण के गानों को डिस्क्रेडिट नहीं किया, बल्कि मैं तो समझता हूँ अनु सीक्रेट एडमायरर था नदीम श्रवण के गानों का। क्योंकि जब अभी श्रवण जी के जो ट्रिब्यूट में इंडियन आइडल आया था, उसमें उसने अनुराधा पोडवाल से कहा कि आप ये दिल है कि मानता नहीं का गाना गाएं, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है।
तो मतलब उसने नदीम श्रवण का नाम नहीं लिया अपनी जो भी उसका एक रहा है राइवलरी, लेकिन उसके बावजूद उसने गाने को अप्रिशिएट किया, उसने नदीम श्रवण के काम को भी डिस्क्रेडिट नहीं किया। पर्सनल अटैक्स होते रहे इन लोगों के एक दूसरे के ऊपर, लेकिन कभी भी अन्नू मलिक ने नदीम श्रवण के काम को डिसरिगार्ड नहीं किया, डिस्क्रेडिट नहीं किया, बल्कि हमेशा एक तरीके से अप्रिशिएट ही, सीक्रेट एडमायरर कह लें आप अन्नू मलिक को। लेकिन ये तो नदीम श्रवण के काम को ही डाउटफुल बना रहा है। खुद इसके इतने गाने कॉपीड हैं, खुद मैं अगर गिनवाऊँ, मतलब आप सोचें कि छोटी फिल्म एक थी इनकी जतिन ललित की, बड़ा दिन। और देखिए हम लोग तो म्यूज़िक करने वाले लोग हैं, गाने वाले लोग हैं, हमारी तो बड़ी, क्योंकि नदीम श्रवण की वजह से हमें म्यूज़िक पसंद आया है, हमने म्यूज़िक को लाइक किया है, हम भाग भाग के उनके कैसेट्स और सीडीज़ खरीदते थे, तो हम बड़ी ग्रिप रखते थे उनके कंपेटिटर्स के ऊपर भी। तो जतिन ललित की एक फ़िल्म थी बड़ा दिन, और उसमें बहुत अच्छे गाने थे। इनफैक्ट उसका जो मेरा जो सबसे फेवरेट गाना है सुनो ज़रा, वो भी कॉपीड था। वो गाना कहाँ चला, आपको ना फिल्म पता होगी, ना आपको गाने पता, ना आपको स्टार्स उसके पता, लेकिन बहुत अच्छा म्यूज़िक तो जतिन ललित का उसमें। अन्नू मलिक और जतिन ललित को चाहिए होती थी बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े स्टार्स। नदीम श्रवण को ना बड़े स्टार्स चाहिए थे, ना नदीम श्रवण को बड़ी फिल्में चाहिए थी। उनकी छोटी फिल्मों में ही, और आप ये देखें कि न्यू कमर्स, मतलब जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स बने बाद में, शाहरुख, अजय, काजोल, बॉबी देओल, इनकी पहली डेब्यूटेंट फिल्मों के अंदर नदीम श्रवण का जैसे पंचम दा का म्यूजिक लिया जाता था 80s 70s 80s में, इस तरीके से डेब्यूटेंट्स के साथ, न्यू कमर्स के साथ जो प्रेफरेंस होती थी वो, या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का लिया जाता था, वो डेब्यूटेंट्स के साथ या न्यू कमर्स के साथ नदीम श्रवण की प्रेफरेंस होती थी आशिकी के बाद कि उनकी म्यूज़िक होगा, और उनका म्यूज़िक बहुत चलता भी था। तो ये बात ललित पंडित याद रखे कि ये ना समझे कि अगर श्रवण जी आज नहीं है और नदीम भाई अगर इंडस्ट्री से थोड़े अलूफ हैं तो हम ये फैंस बैठे हुए यहाँ पे, हम इसको जवाब देंगे। और नदीम श्रवण के फैंस, मिलियंस ऑफ फैंस अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, हम इसको जवाब देंगे। और ये सोच समझ के आइंदा बोले कि ये क्या बोल रहा है।